बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे संग। कहते हैं कि पानी ज़िंदगी की इलामत है। पानी ज़िंदगी में जहां बुनियादी ज़रूरत है वहां दुनिया की खूबसूरती भी इसके दम से है। लेकिन इसकी खूबसूरती वही है कि ये झरनों की सूरत में कुदरत का हसीन नज़ारा पेश करे, दरियाओं नदी नालों में बहते हुए समंदर की तरफ रवां दवां रहे। जब कोई चीज़ अपनी हद से बाहर चली जाती है तो उसकी खूबसूरती तबाही का पेश खैमा बन जाती है। पानी की बेबाकी जो अपनी हद के अंदर रखता है ज्वालामुखी लगती है, लेकिन जब ये पानी जोबन बनकर हद फैलाता है और हर चीज़ को अपने साथ बहा कर ले जाता है तो ये एक खौफनाक मंजर पेश करता है। इंसान जो अपनी अक्लो दानिश से काम लेते हुए बड़े बड़े बंद बांध कर और डैम बनाकर पानी को महफूज कर लेता है और फिर उसकी तवानाई से भरपूर फ़ायदा उठाता है, इसे पीने के काबिल बनाता है। कभी खुश्क इलाकों तक नहरों दरियाओं के ज़रिए बंजर ज़मीनों को सरसब्ज़ व शादाब करता है। लेकिन जब वही इंसान उस तरफ से गाफिल हो जाए तो फिर इस पानी की रवानी के सामने टिकना महाल हो जाता है। फिर इंसान हो या हैवान सब कुछ बहा कर ले जाता है। अल्लाह कभी किसी को सैलाब ना दिखाए। जब कोई गरीब आदमी अपनी सारी जमा पूंजी सैलाब में बहती हुई अपनी आँखों के सामने देखे, फिर वो अपने कुनबे को बचाते बचाते अपना सारा माल मुआशी अपनी आँखों के सामने बहता हुआ देखे और खुले आसमां तले अपने कुनबे समेत खाने पीने से भी महरूम होकर वक़्त के हुक्मरानों की तरफ देखे कि शायद किसी को रहम आ जाए, किसी को तरस आ जाए और वो खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें भेजे जिससे वो अपने बच्चों का पेट भर सके। मेरे परवरदिगार बेबस मखलूक की हिफाजत फरमा और हमारी बेबसी का आलम देखिए। कभी कहत साली की वजह से बेज़बान जानवरों की अमवात, कभी ज़्यादा बारिशों की वजह से सैलाब की तबाहकारियाँ। परवरदिगार ही हमें इन आजमाइशों से निकाल सकता है। पता नहीं हमारे मुल्क पर असेब का साया है या किसी ने किया है। एक मसला ख़त्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है। पाकिस्तान में मानसून की बारिशों की वजह से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल ने सबको बेचैन करके रख दिया है। हालिया सैलाब और बारिशों ने मुल्क में तबाही मचा दी है। मुल्क में हालिया बारिशों की वजह से कुल 18 पुलों और 690 किलोमीटर सड़कों को नुकसान पहुंचा है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि हलाकतों के अलावा सैलाब से 46,200 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा है। भारत की जानब से इजाफी पानी छोड़े जाने के बाद दरियाए चिनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी रहा। कुछ इलाकों में फ्लड कैंप कायम किए जाते रहे, लेकिन इस हवाले से मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में बारिशों का पिछले 30 सालों की बारिशों का रिकॉर्ड टूट गया है। मानसून के स्पेल ने लसबेला और जल मक्सी को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। जहां अभी तक सैलाबी रेलें आबादियों में दाखिल होने की वजह से मुतासरा इलाकों तक ताहाल ज़मीनी रसाई मुमकिन नहीं हुई, दही इलाकों से बड़े शहरों को जाने वाले फलों और सब्जियों की तरसील भी मुअत्तल रही, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान सैलाब की वजह से जिस सूरत हाल से दो चार है वो बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है। 3.5 करोड़ अफराद मुतासर हुए, हज़ारों अफराद वफ़ात पा गए और ज़ख्मियों की तादाद भी कम नहीं। बारिशें रुक जाने और पानी उतरने का अमल शुरू होने के बावजूद अभी तक बलूचिस्तान और सिंध का काफ़ी हिस्सा डूबा हुआ है। जनूबी पंजाब के अजला डेरा गाजी खां और राजनपुर में भी पानी मौजूद है। इस सैलाब ने दर्जनों देहात सफ़ा हस्ती से मिटा दिए। पुख्ता मकानों को बहुत नुकसान हुआ, जबकि फसलें भी तबाह हो गईं। पानी उतर जाने के बावजूद फसलों की बुआई तख़ीर से मुमकिन होगी। यूँ अगर अब फसलों, सब्जियों और फलों को नुकसान हुआ तो मुस्तकबिल में खुराक की किल्लत और कमी बहुत बड़ा मसला होगी। लाखों लोग खुले आसमां तले पड़े और वबाई अमराज फूट पड़े हैं। ये इतना बड़ा अलमिया और नुकसान है कि इसकी बहाली में कसीर सरमाया और वक़्त खर्च होगा। अभी पूरी तरह अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन बेहिसी का ये आलम है कि सियासतगरी के अंदाज में कोई तब्दीली नहीं आई। महाजराई ना सिर्फ जारी है बल्कि इसमें और भी शिद्दत आ रही है। अफवाहों और ख़बरों का बाजार गर्म है। मुल्क का 1/3 से भी बड़ा हिस्सा पानी की जद में है। मुतासरीन 3 करोड़ और घरों से बेघर हैं। पाकिस्तान का सूबा सिंध और बलूचिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है, जबकि KPK में मालाकंड डिवीज़न में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी है।
स्वात, कलाम, मदीन समेत कई इलाके तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। दरियाए काबल के नौशहरा में तमाम तलीमी अदारे बंद हैं, जबकि फ़ौज और रेस्क्यू एहलकार सैलाब में फंसे अफराद को बचाने में मसरूफ़ हैं। एंजेलिना जोली का कहना है कि मैंने ऐसी तबाही अपनी ज़िंदगी में कहीं नहीं देखी। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, दुनिया को उस पर जागना चाहिए। जो तबाही हुई है, दुनिया को इसका अंदाज़ा ही नहीं है। सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान आने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी सफ़ीर एंजेलिना जोली ने नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर का दौरा किया। उन्होंने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पर दुनिया की तवज्जो मरकूज़ कराने का अज़म का इजहार किया। बॉलीवुड अदाकारा एंजेलिना जोली ने बदतरीन तबाही, अवाम की मुश्किलात और पाक फ़ौज के रिलीफ ऑपरेशन की हकीकी मंजरकशी पेश की है। उनका कहना था कि कोई भी अमदादी सरगर्मी देखी तो वो पाक फ़ौज कर रही है। हर जगह पाक फ़ौज को अवाम की मदद करते और ज़िंदगियां बचाते देखा। उनका कहना था कि पाकिस्तान में जो सैलाब से तबाही हुई है, दुनिया को इसका अंदाज़ा ही नहीं। आने वाले हफ्तों में भरपूर मदद ना पहुंची तो बचने वाले भी नहीं बचेंगे। उनका कहना था कि मैंने ज़िंदगी में ऐसी तबाही कहीं नहीं देखी। ज़िंदगी मौत की कश्मकश में मुब्तला इन इंसानों में बेशुमार बच्चे हैं। मुतासरीन को खुराक, शेल्टर, मेडिकल की सहूलियात की हंगामी ज़रूरत है। एंजेलिना जोली ने आर्मी बरादरी से पाकिस्तानी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुतालबा करते हुए कहा कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, दुनिया को इस पर जागना चाहिए। ये बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी मौत का मसला है। उन्होंने कहा कि मुसीबत की इस घड़ी में मेरा दिल पाकिस्तानी अवाम के साथ है। आलमी बरादरी बिलखसूस अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से मिलने वाला रिस्पॉन्स भी हौसला अफजा है। तुर्की, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, बहरीन और चीन की तरफ से पाकिस्तान के लिए भारी अमदादी रकूम देने और साजो सामान भेजने के इक़दाम सामने आ चुके हैं। अल्लाह करे कि आजमाइश की इस घड़ी में हम सुरखरू होकर निकलें। आमीन। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।